आने के बाद जो मैं यहाँ का देख रहा हूँ रुतबा, वो वाकई में गजब है। और अभी कुछ देर पहले मैम आपका नाम, आपका दीपा मैम का जो स्पीच रहा, मैं उन्हें थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, क्योंकि उसने बहुत ही जबरदस्त वर्कशॉप का थॉट्स दिया आप लोगों के बीच में। और यहाँ पे सभी अतिथिगण, चाहे राष्ट्रीय लेवल के हैं या फिर वो स्टेट लेवल के हैं, मैं उन सभी अतिथिगण को फिर से मैं धन्यवाद कहूँगा। आज इस शो में वो आए और अपना योगदान दे रहे हैं। आज मैं आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जो आज आप लोग इसको ज्वाइन किए हैं, लेकिन अभी तक संपूर्ण रूप से इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स की स्थापना 2016 में हमने कुछ कार्यकर्ता के साथ मिलकर किया था, लेकिन आज अगर बात करें तो इंडिया के 27 स्टेट हमारे साथ है। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये भी देने चाहूंगा कि 27 दिसंबर को मेरा एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है द लीला एम्बियंस न्यू दिल्ली में, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 500 क्राउड हमारे साथ होने जा रहे हैं इसी वर्कशॉप के थ्रू। तो मैं आप लोगों को स्पेशली इनवाइट करना चाहूंगा, उस प्रोग्राम में भी आप लोग अपना योगदान दें, और मैं चाहूंगा कि वहां आप लोगों का योगदान रहे। ये संस्था 2016 में जब हमने खरीदी थी, तो उस वक्त हमारे साथ सिर्फ 5 लोग थे। मैं उन 5 लोगों का भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर अनिल चिंपा सर हैं, वो अभी नहीं है, लेकिन उनका बहुत योगदान रहा। इसके बाद हमारे साथ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी हैं, और इसके बाद डॉक्टर मनीष जी हैं, जो हमारे साथ पूर्ण रूप से हर एक कार्य में मेरे साथ दिए हैं और बहुत अच्छा मुझे यानी कि सहयोग कर रहे हैं हर एक फील्ड में। इसके बाद हमने कई तरह की ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटी मैंने की, और उस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो मैंने एक्सपीरियंस लिया अभी तक में, वो ये था कि चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या कोई सोशल सर्विस कर रहे हो या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, हर कोई करप्शन देख के करप्शन के बारे में कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनको ये पता होता है कि हमारे साथ करप्शन हो रही है, और उन लोगों को यही पता होता है कि करप्शन किसके साथ किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। हर एक अधिकारी कहीं ना कहीं अपने वार्तालाप से मुख खातिब हो जाते हैं, वहां पे वो पीछे हट जाते हैं। हमने ये देखा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ह्यूमन राइट्स की नीड है, लेकिन उनको वो राइट्स नहीं मिल पाती हैं। इसका रियलिटी ये है कि हमें अपना अधिकार पता ही नहीं है। मेरा राइट्स क्या है जब तक मुझे पता नहीं होगा, हम कहीं भी जाके फाइट नहीं कर पाएंगे। तो हमने इनका 20 मार्च को रेडिएशन ब्लू में उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था ह्यूमन राइट वर्कशॉप का। पहला मेरा इनॉग्रेशन रेडिएशन ब्लू में ही हुआ था, जिसका लंच हमारे ठाकुर रघुराज सिंह जी ने किए थे, जो श्रम मंत्रालय के मिनिस्टर है। मेरा इस प्रोजेक्ट को लाने का उद्देश्य यह है कि हर एक मानव को यह पता होना चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है। जब तक मेरा अधिकार मुझे पता नहीं होगा, मैं कहीं भी किसी भी प्लेस पे फाइट नहीं कर पाऊंगा। आज के डेट में चाहे वो वरीय अधिकारी हो या बड़े बड़े पदाधिकारी हो या बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हो, उनको ये भी नहीं पता है कि मेरा फंडामेंटल राइट्स क्या है। उनको ये नहीं पता है कि मेरा सिविल राइट्स क्या है। उनको ये नहीं पता है कि मेरा कल्चरल राइट्स क्या है। उनको ये नहीं पता है कि मेरा जुडिशियल राइट्स क्या है। अब जब हम लोगों को नहीं पता है कि मेरा सिविल राइट्स क्या है, कल्चरल राइट्स क्या है, बेसिक राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो हम आम जनता को क्या जागरूक कर पाएंगे? आपको लगता है कि हम आम जनता को जागरूक कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हम ह्यूमन राइट्स को ज्वाइन करते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आप बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ अपशब्द बात कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है। हम ह्यूमन राइट्स को ज्वाइन अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ह्यूमन राइट्स का एक्टिविटी रियलिटी क्या होना चाहिए, ये कोई नहीं करते हैं। हाँ, 100% में अगर 30% 20% है ऐसे अभिभावक, तो मैं उसकी काउंटिंग नहीं करना चाहता हूं। जहां 100 में 50% नहीं आते हैं, उसका हम क्या काउंटिंग करेंगे? हमने यहां तक देखा है कि ह्यूमन राइट्स का लोग मेंबरशिप ले
लोगों को बताना चाहूंगा, ह्यूमन राइट्स ना कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ना ही कोई एक बड़ी कंपनी है ये एक समाज का उत्थान करने के लिए हमने इसको 2016 में स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर मानव को वो अधिकार मिलना चाहिए जो हमारे संविधान ने मुझे दिया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा, मुझे जानना होगा। जब तक मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं होगा, हम कभी भी किसी भी राइट्स के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। मुझे अपना संविधान पता होना चाहिए कि हम किस राइट्स पे कार्य करेंगे। अगर कोई लॉ के स्टूडेंट्स कहीं जाके कोई क्राइम ना करते हैं, फिर भी उनको आके कोई अरेस्ट कर लेते हैं, वो लॉ के स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो ये नहीं बोल पाते हैं कि हम आपके पास मेरे अरेस्ट वारंट है या नहीं है। वो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वो ये डर जाते हैं कि वो मुझे अरेस्ट करने आए हैं। तो मैं यहाँ सभी ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता को एक बात बोलना चाहूंगा कि कोई भी कभी भी कोई किसी भी तरह की अगर घटना उनके साथ घट जाती है तो उसे डरना नहीं चाहिए था, उसे डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता हो तो आपको अपना राइट्स है कि उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि मेरा गलती क्या है। मैंने यहां देखा है कि लोग के पास अगर कभी कोई घटना घट जाती है, किसी की बाइक पकड़ लेता है, किसी की कार में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की कुछ भी हो जाता है, तो वहां पे इतना वो डर जाते हैं कि वो डर से अगले अधिकारी को पता हो जाता है कि इसको इनका राइट्स पता नहीं। तो मैं ये ह्यूमन राइट्स के वर्कशॉप कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है और मैं इस अधिकार के प्रति जागरूक कैसे होंगे, वो हम तक कैसे पहुंचेगा, इन चीजों के बारे में विशेष रूप से हम ध्यान दें। क्योंकि ह्यूमन राइट्स का संगठन को हम ज्वाइन कर ले, इनसे हम पैसे कमाएं या इनसे हम कोई बड़ा फंडिंग अरेंज कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये प्रोग्राम कराने में भी कहीं ना कहीं फंड की अरेंजमेंट होती है, फंड की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये इतना बड़ा शो हो या इतना बड़ा कोई भी ऑर्गेनाइज किया जाए। हम वर्कशॉप कहीं छोटे से कस्बे में भी कर सकते हैं, हम वर्कशॉप कहीं किसी ब्लॉक में भी कर सकते हैं, किसी जिला के छोटी सिटी में भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि हमारा जागरूकता हो, जरूरी है कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में जान पाए। आज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ के स्टेट टीम हो या राष्ट्रीय टीम हो, वहां राष्ट्रीय टीम या स्टेट टीम को भी पता नहीं है कि मेरा जुडिशियल या फंडामेंटल या बेसिक राइट्स क्या है। जब तक मुझे अपना राइट्स पता नहीं होगा, हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं पता होगा, हमारा जुडिशियल राइट्स पता नहीं होगा, हम आगे कभी भी लाइफ में किसी के अधिकार के प्रति कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से विशेष यही रहेगा। With this, हमारी guest of honor, Mr. Samrat Yadav, Advocate High Court, come as